पूरे भारतवर्ष के अलग अलग जगह से लोग ज्वाइन किए हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। कहाँ कहाँ से हैं आप लोग, कुछ बताएंगे? चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कहाँ कहाँ से हैं आप लोग। दिल्ली से हैं, हैदराबाद से हैं, झांसी से हैं, बिहार से हैं, पटना से हैं, उड़ीसा से हैं, बड़ौदा से हैं, वाराणसी से भी हैं, जोधपुर से भी हैं, छत्तीसगढ़ से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, दिल्ली से हैं, पुणे से हैं, दिल्ली से हैं, हरिद्वार से हैं, वडोदरा से हैं, मुंबई उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, नागपुर, अजमेर, पुणे बिहार, मुंबई, कोलकाता, देहरादून, वाराणसी, आगरा, गाजीपुर, चलिए, जम्मू से भी हैं लोग, मुंबई से, रोहतक। चलिए, बहुत अच्छा। पूरे भारतवर्ष के अलग अलग जगह से लोग, हम लोग इस मिशन को पूरा करने के लिए, हरियाणा से, देखिए अलग अलग जगह से लोग हैं। और इस मिशन को पूरा करने के लिए आप सभी का सहयोग जरूरी है। मैं अकेले इसको पूरा नहीं कर सकता। जब तक हम सभी नहीं लगेंगे, हर घर में एक स्व चिकित्सक नहीं बनेगा। हमारा मिशन सिर्फ इतना ही है कि लोगों को शुरुआती और बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकने के लिए सिखा देना है। हम जो बीमारियां अभी अभी आई है, जो फर्स्ट स्टेज में है, उन बीमारियों को आगे बढ़ने से रोक देना है, ताकि हर घर के जेब से एक बड़ी रकम जो निकल के दवाई में खर्चा होता है, ट्रीटमेंट में खर्चा होता है, वो लोगों का बचे। लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वेल, उन लोग का पैसा बचे। वो लोग अपने अपने जेब से, अपना जेब जो कटने वाला जेब है, वो जेब कटने से बचा सके। ये बस हम लोग का, हमारे ये मिशन का मतलब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास अभी जो शुरू करते हैं। कितने लोग यहाँ हैं जो एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं? यदि कुछ थोड़ा बहुत भी जानते हो तो बताएंगे, हैंड रेज करेंगे, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, वो बोलेंगे एक्यूप्रेशर क्या है, एक्यूप्रेशर क्या है। कोई बता पूछना चाहेंगे, कोई बताना चाहेंगे? हैंड रेज करेंगे, मैं उनको ऑप्शन दूंगा अनम्यूट का। कोई बताना चाहेंगे तो कौन बताएंगे? किन्हीं को बताना है? गौरी जी, चलिए अनम्यूट करिए, बताइए क्या है एक्यूप्रेशर। आप क्या एक्यूप्रेशर जानते हैं? कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, हम्म। हाथों में, पैरों में। उनको प्रेस किया जाता है जिससे कि कुछ बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बहुत अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। शरीफा आदेन वाला, आदेन वाला। जी सर, हाँ। एक्यूप्रेशर इज ए मिरेकल। और हमने, अगर हमारे श्रद्धा है और इंटरेस्ट है और भरोसा है, तो वो पॉइंट ऐसा काम करता है ना, 3 निशाने पे लग गया सर। और चमत्कार है। दूसरी बात, चमत्कार है, वेरी राइट। और दूसरी बात है, जब हम दवाओं पे भरोसा करते हैं, हमारा सर दुखता है, हमारे पेट में प्रॉब्लम है, हमको वॉमिट है, तो हम दवा पे भरोसा करते हैं, भाई वो गोली मुंह से खाते, लेकिन असर तो पेट में करता है। क्यों हम मुंह से खाते? तो पेट में असर करता है, हाथ में असर करता है, सर पे असर करता है। तो वो हमारा भरोसा है। अगर प्रति एक्यूप्रेशर के लेंगे, तो फिर मैं समझती हूँ देयर इज नथिंग एंड। बहुत अच्छा। थैंक यू। हैंड डाउन कर लीजिए। और किन्हीं को बताना है? एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? साजिद हुसैन। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके बोलिए। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक्यूप्रेशर एक्चुअली बॉडी में जितनी भी नसें हैं, उस नस को असाध्य बीमारी हो या साध्य बीमारी हो, हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक काल से उसके ऊपर सर्च करके पॉइंट पे वर्क करते रहे हैं। और सारी बॉडी का जो नस है, किसी न किसी बीमारी में उस परेशानी को हल करने के लिए एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, चलिए। कनक मिश्रा। हाँ नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते, बताइए। हाँ, एक्यूप्रेशर जितना तक मैंने समझा है और थोड़ा बहुत मैं करती हूँ कि ऐसी पद्धति है जो साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है इसके।
और हमारे हाथ पैर और कान में पूरे हमारे मतलब पूरी बॉडी हमारे ऐसे हाथ से ऐसे यहाँ से जैसे लेग स्टार्ट होता है, हमारी बोन्स है, और हमारी जो स्टार्टिंग की जो भी हमारे शरीर के प्रॉब्लम्स है, अगर स्टार्टिंग है तो वो 100% क्योर होता है। स्टार्टिंग नहीं, कम से कम भाई 50% भी है तो 100% क्योर होता है। ऐसा मैंने सुना है और मैं खुद भी अपने पर लागू करती हूँ। बहुत अच्छा, चलिए हैंड डाउन कर लीजिए। रवि। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। एक्यूप्रेशर में ये होता है जितने हम लोगों के हाथ में पॉइंट्स हैं, पैरों में पॉइंट्स हैं, पूरी बॉडी कोई ना कोई पॉइंट से रिलेटेड है। तो अगर कोई आपको पेट में प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर पॉइंट आपने हाथ में उसका रब करा या मसाज किया या पैर में कॉरस्पॉन्डिंग किया तो उससे वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। जितने आपके पार्ट्स हैं बॉडी में, सारे आपके हाथ में, लेफ्ट एंड राइट हैंड, और पैरों में पूरे में कवर्ड हैं। बहुत अच्छा, चलिए इंद्रेश कुमार। आपको बोलना है इंद्रेश जी, आपने हैंड राइज करके रखा है, बोलना है, फटाफट बोलिए, मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। मनीष शर्मा। हेलो हाँ बोलिए, कैमरे पे सर, गुड इवनिंग। जी। सर, मुझे को लगता है कि एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम वगैरह होते हैं हमारे लाइक हमारे जो हील में, हमारे हैंड्स में, उसको हम रिलीज करते हैं। ये ऐसी टेक्निक है जिससे हमारा पेन वगैरह, जो हमारी कॉन्स्टिपेशन वगैरह, कई तरह की डिजीज है, वो हम उससे ठीक हो सकते हैं लाइक। और इसी में ही चलिए सर एक चीज और यूज की जाती है लाइक एक्यूपंचर, एक्यूपंचर। तो उसमें हम कुछ नीडल्स वगैरह का यूज करते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह होते हैं। हम्म, चलिए हेलो। अच्छा, बहुत अच्छा। और किन्हीं को बोलना है? यस सर। निगमानंद दास, अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर, मेरे को जितना नॉलेज है, हमारा बॉडी पूरा नर्विंग सिस्टम से चलता है। तो पैर से लेग सीट तक नर्व का कनेक्शन है। तो हम लोग का जो मेन एक्टिविटी है, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन और भी सारा एक्टिविटी बॉडी को देना, वो सारा नर्विंग सिस्टम से शुरू होता है और एंड भी वहीं से होता है। अगर हम लोग बचपन से अगर बड़े होते होते कुछ एक्टिविटी करते करते ये सारा जाम हो जाता है बहुत सारे रीजन से, तो इस सारे पॉइंट को हम लोग एक्टिवेट करने से वो क्या होता है, क्लियर हो जाता है। जैसे जैसे पानी का पाइप में फ्लो ब्लॉकेज होने से फ्लो रुक जाता है, उसी तरह से हम लोग का नर्विंग सिस्टम को एक्टिव करने से पूरा बॉडी एक्टिव हो जाता है और हम लोग का जो प्रॉब्लम होता है वो रिजल्व हो जाता है। थैंक यू सर। चलिए बहुत अच्छा, हैंड डाउन कर लीजिए। नेचुरोपैथ रेखा मल्होत्रा, क्या नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अनम्यूट कर लीजिए। जी हेलो, गुड बताइए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाँ सर, बताइए। एक्यू होता है, एक छोटा सा पॉइंट होता है एक्यू। और प्रेशर मीन्स कि दबाव देना किसी पर्टिकुलर पार्ट पे। जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, ये एक छोटा सा पॉइंट होता है, उसके हम दबाव देके, प्रेशर देके हम उस किसी भी बीमारी का हम हल ढूंढ लेते हैं। तो दैट इज एक्यूप्रेशर। बहुत अच्छा, नमस्कार। चलिए। चलिए, तो सभी का हो गया है ना। किसी ने चैट बॉक्स में भी लिखा है, हमारी बॉडी का जो पॉइंट है वही हमारे ऑर्गन से जुड़े होते हैं। सही है, बहुत अच्छा है। देखिए, हम लोगों ने भारत के अलग अलग जगह से लोग यहाँ इकट्ठा हुए, अलग अलग अपने अपने ओपिनियन लोगों ने दिया कि एक्यूप्रेशर मीन्स ये, एक्यूप्रेशर मीन्स ये, हमारे नॉलेज में ये, हमारे नॉलेज में ये, है ना, दिस है दैट है, ऐसे करके अलग अलग जगह से अलग अलग लोग। लेकिन एक्यूप्रेशर कैसे कहते हैं, लास्ट में बताया ना रेखा मल्होत्रा ने शायद। अक्यू, देखिए शब्दों में अर्थ छुपा हुआ होता है, ये ध्यान देना है। शब्दों में अर्थ छुपा हुआ होता है। अक्यू प्रेशर, अक्यू और प्रेशर दो वर्ड हैं इसमें, ठीक है। तो इसका हिंदी में कैसे डेफिनेशन करेंगे? किसी बीमारी से संबंधित, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है अपने नोटबुक में। ये पीडीएफ में नहीं है, पीडीएफ में जो है मैं बोल दूंगा पीडीएफ में है, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर
दबाव डालकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। लिख लीजिए, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव डाल के चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव डाल के चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। कहीं का छोटा हो, वीडियो ग्रुप में जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो, वहां से एक बार रिपीट करके देख लेना है, वहां सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। मैं क्लास का शेड्यूल बता देता हूँ। 3 दिन का क्लास रहेगा। आज हम लोग थ्योरी करेंगे, कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, और परसों हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। तो जिनका भी जो सवाल रहता है, हालांकि 2-4 सवाल मैं आज भी ले लूंगा, कल भी ले लूंगा, लेकिन जिनका भी जो सवाल रहता है पूरा क्लास कंप्लीट होने के बाद वो सारा क्लास आप क्वेश्चन जो है, सवाल जो है आप नोट डाउन करके रखिए। 3rd डे के क्लास में आपका उन सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। जी जी ठीक है, ज्योतिष शास्त्र नक्षत्र, ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने भी ठीक ठीक लिखा है। तो देखिए, अलग अलग जगह से लोग हैं, अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग जानकारी है लोगों को, लेकिन जो मैंने अभी कहा कि शब्दों में अर्थ छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अभी देखिए, हम लोगों ने ये देखा एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, क्लास का हम लोगों ने शेड्यूल तय कर लिया। अब हम लोग को क्लास का शुरुआत करना है। तो अभी देखना है कि एक्यूप्रेशर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। एक्यूप्रेशर नोट डाउन करिएगा, ये पीडीएफ में नहीं है। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। नोट डाउन, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। प्रकृति ने हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें इक्वल बनाई हैं, समान बनाई हैं। ठीक है, समान रूप से बनाई है। जब हम देखेंगे ना तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों? इसलिए इस प्रकृति ने आसान बनाई है, इजी टू अंडरस्टैंड, हम आसानी से समझ सकें। प्रकृति ने हमारे शरीर का कान ऐसे ही नहीं बना दिया, कान का छेद भी होता तो भी हम लोग सुन लेते, लेकिन क्यों कान ऐसे बनाया, उसका एक वजह है। हाथ ऐसे क्यों बनाया, बंदर की तरह हाथ क्यों नहीं दे दिया? जानवरों को जो पैर होता है वैसा क्यों नहीं बना दिया इसको? कुछ वजह है ना, कुछ तो रीजन होगा जो प्रकृति ने इस तरह से बनाया है बॉडी को। तो इस चीज को हम लोग को समझना है कि हमारा जो बॉडी प्रकृति ने इस तरह से डिजाइन किया, क्यों बनाया। तो समान क्या है, हमारे शरीर में कुछ चीजें समान है। समान क्या है, अभी हम लोग सीखेंगे क्या, हथेलियों से और पैरों से अपने शरीर का ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, हथेलियों से पैरों से अपने शरीर का ट्रीटमेंट करने के लिए। एक जापानीज वर्ड है, कोरियन वर्ड है, सू जोक, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। सू मतलब हाथ, जोक मतलब पैर। सू जोक थेरेपी, हाथ में और पैरों में जो चिकित्सा करते हैं उसको सुजोक कहते हैं। ठीक है, सुजोक थेरेपी। तो अभी हम लोग सुजोक थेरेपी सीखेंगे। उसमें से क्या सीखेंगे, सुजोक थेरेपी में से क्या सीखेंगे, उसमें भी सीखेंगे सीड थेरेपी, मतलब बीजों से चिकित्सा करना। हमारे घर में जो चीजें, हमारे किचन में जो चीजें उपलब्ध है, हमारे घर में जो चीजें उपलब्ध है, उन चीजों से हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करके सीखेंगे। दैट इज, सभी को समझ में आया? यदि भी समझ में आया और चैट बॉक्स में यस लिख के बताएं। मेरी आवाज क्लियर जा रही है, लोगों को समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो यस लिख के बताएं। बहुत अच्छा, चलिए सभी को समझ में आ रहा है। अभी हम लोग को देखना है कि हमने क्या कहा कि हमारा एक्यूप्रेशर जो है समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। अब हमारी बॉडी में प्रकृति ने क्या क्या चीजें समान बनाई हैं, इन चीजों को अभी हम लोग देखेंगे। तो जितने लोग कैमरा ऑन है, यदि जिसका नहीं है, यदि हो सकता है तो कर ले। हाथ ऐसे करिए, हाथ ऐसे करिए, दिखाइए, चलिए हाथ, है ना। हाथ में क्या है, 4 बड़ी उंगली, 1 छोटी उंगली, 4 बड़ी उंगली, 1 छोटी उंगली। ठीक है, अब इन चारों उंगलियों में कुछ चीजें समान है, क्या इक्वल है, क्या इक्वल है, चारों उंगलियों में 3-3 ज्वाइंट, है ना। चारों उंगलियों में 3-3 ज्वाइंट, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। इसी तरह से इसमें भी 3 को, इसमें भी 3, इसमें भी 3। ठीक है, सभी में 3-3 ज्वाइंट, समान हो गया।
समान हो गया, इक्वल है, ठीक है। अब इसमें इसमें चारों में 3-3 है, इसी प्रकार से इस हाथ में है, इस हाथ में भी 3-3 ज्वाइंट मिलेंगे। जब हम पैरों की उंगलियों को देखेंगे ना तो उसमें भी 3-3 ज्वाइंट मिलेंगे। इसका मतलब क्या, सभी 4 बड़ी उंगलियां दोनों हाथों के, दोनों पैरों के समान है, इक्वल हैं। ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों? अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें 3 ज्वाइंट है, जिसमें 3 ज्वाइंट है। जैसे उंगलियों में 3 ज्वाइंट है ना, ये देखें 1 2 3 ज्वाइंट। हमारे शरीर में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें 3-3 ज्वाइंट है, बताइए। हाँ, सूजोक और एक्यूप्रेशर बोथ आर सेम। हाँ सही बात है, हाथ पैर, हाँ बहुत अच्छा। अभी हम लोग देखेंगे ना, जब हम हाथ ऐसे करेंगे तो हाथ में देखेंगे 3 ज्वाइंट, 1 2 और 3। उसी प्रकार से दूसरे हाथ में, उसी प्रकार से पैरों में भी, उसी प्रकार से पैरों में भी। मतलब दोनों हाथ और पैरों की संख्या कितनी, 2 हाथ और 2 पैर, कितने हो गए, 4। हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या कितनी, 4, इक्वल हो रहा है ना। हमारे हाथ पैरों की संख्या 4 और बड़ी उंगलियों की संख्या 4। हमारे हाथ पैरों में ज्वाइंट की संख्या 3 और बड़ी उंगलियों में भी ज्वाइंट की संख्या 3, समान हो गया। इसी तरह से प्रकृति ने इन सारे ऑर्गन्स के, हाथ और पैरों के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ दे दिया, उंगलियों में, बड़ी उंगलियों में आ गया, ठीक है। अब हम लोग तो ये समझ गए कि इनमें से ये 4 उंगली हैं, इनमें से 2 हाथ होगा 2 पैर होगा, है ना, क्लियर है ना, 2 हाथ होगा 2 पैर होगा। लेकिन हम ये कैसे डिफाइन करें कि 2 हाथ कौन सा 2 पैर कौन सा, है क्वेश्चन मार्क, 2 हाथ कौन सा 2 पैर कौन सा। तो अब देखिए प्रकृति ने कितनी आसानी से बनाया है, मतलब कितना इजी टू अंडरस्टैंड बनाया है। जब ऐसे करेंगे ना तो सभी उंगलियों के साइज बराबर नहीं होंगे, क्या है, बड़ा छोटा है, भाई क्यों बड़ा छोटा है, ऐसा क्यों बनाया प्रकृति ने, है ना। तो जब बड़ा छोटा है तभी क्या है कि हम लोग जब जमीन पे खड़े होते हैं, ठीक है, जमीन पे जब खड़े होते हैं तो हमारा पैर कहाँ होता है, जमीन पे होता है। हाथ कहाँ होता है, हवा में लटक रहा होता है ना, झूल रहा होता है हवा में। और पैर कहाँ, जमीन पे। अभी हम लोग क्या करना है, एक हाथ से ऐसे करना है, इसको जमीन बना देना है, ठीक है। चलिए सभी लोग करिए, इसको जमीन बना देना है, जमीन बना दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस हाथ को ऐसे करेंगे और यहाँ टच करेंगे, ये देखो ऐसे करके टच करना है, ठीक है। जब हम यूं टच करेंगे ना तो देखेंगे 2 उंगली सबसे पहले टच हो रही है, 2 उंगली क्या हो रहा है, हवा में लटक रहा है, ये देखो, है ना, 2 उंगली हवा में लटक रहा है, 2 उंगली पहले टच हो गया। अभी क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ, जो टच हो गया वो क्या, पैर, जो हवा में लटक रहा है वो क्या, हाथ। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया वो सभी को तो चैट बॉक्स में एस लिखिए, एस लिखिए, बताइए सभी लोग, समझ में आ गया वो चैट बॉक्स में एस लिखिए। बहुत अच्छा, चलिए, समझ में आ जाना चाहिए। यदि समझ में ना आवे तो हम लोग यहाँ बैठ के समय व्यर्थ क्यों गवाएं, है ना, समझ में आना चाहिए। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि हाथ कौन सा है, पैर कौन सा है, लेकिन अब ये देखना है कि ये 4 उंगली इसमें भी, ये 4 उंगली इसमें भी, ये पैरों में भी 4-4 उंगली हैं। अब कौन सी उंगली किस हाथ का होगा, कौन सा उंगली कौन सा पैर का होगा, ये कैसे जानेंगे, ठीक है, ये कैसे जानेंगे। हम लोगों ने क्या देखा, ये दो उंगली जो है वो क्या हो गया, हाथ, और ये दो जो उंगली है वो क्या हो गया, पैर। अब जब हम इसको ऐसे करेंगे ना, इसमें देखेंगे एक बड़ी है एक छोटी है, ठीक है, एक छोटी है एक बड़ी है। देखिए प्रकृति ने ऐसे डिजाइन किया है ना हमारे हाथों और पैरों को और हमारे शरीर को कि हम आसानी से इन चीजों को, यदि हम समझना चाहें, आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। प्रकृति चाहती तो इसको इक्वल दे सकती थी, बराबर दे सकती थी, लेकिन क्यों नहीं दिया, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। तो यहाँ पे वही रीजन है। देखिए क्या है कि जो बड़ी उंगली है वो सेम साइड का
जो छोटी उंगली है वो उल्टे साइड का, ठीक है। जो बड़ी उंगली है वो सेम साइड का, जो छोटी उंगली है वो उल्टे साइड का। मतलब यदि हम ट्रीटमेंट इस हाथ से कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट इस हाथ से कर रहे हैं और परेशानी इस हाथ में है, तो क्या करेंगे, कौन सी उंगली को लेंगे? अभी क्या कहा, बड़ी उंगली सेम साइड, छोटी उंगली उल्टे साइड। मतलब यदि इस हाथ में परेशानी है और ट्रीटमेंट इस हाथ में देना है तो छोटी उंगली को चुनना है, ठीक है। और यदि परेशानी इसी हाथ में है और इसी हाथ में ट्रीटमेंट देना है तो बड़ी उंगली से ट्रीटमेंट देना है। समझ में आया? समझ में आया? इसे इस हाथ में परेशानी है, ठीक है, इस हाथ के एंकल में परेशानी, यहाँ पे केहनी में परेशानी है, यहाँ पे दर्द है, तो हम ट्रीटमेंट कहाँ देंगे? मतलब इस हाथ से देना है, इस हाथ से देना है, तो छोटी उंगली ले लेंगे। छोटी उंगली का बीच वाला ज्वाइंट, ये क्या हो गया? दूसरे साइड के हाथ का केहनी, ठीक है, दूसरे साइड के हाथ का केहनी। यदि इस हाथ के कलाई में दर्द है, ठीक है, इस हाथ के कलाई में दर्द है, तो हम क्या करेंगे? यदि इस हाथ से ट्रीटमेंट देना है तो क्या करेंगे? फर्स्ट ज्वाइंट, छोटी उंगली का फर्स्ट ज्वाइंट। यदि इसी हाथ के कलाई में दर्द है और इसी हाथ से ट्रीटमेंट देना है तो इंडेक्स फिंगर का, बड़ी उंगली का फर्स्ट ज्वाइंट। क्लियर? बड़ी उंगली का फर्स्ट ज्वाइंट। यदि शोल्डर पेन है, बाह में दर्द है, आर्म पेन है, चलिए आर्म पेन है, तो कौन सा आएगा? इसी हाथ से ट्रीटमेंट देना है तो कौन सा आएगा? ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पार्ट जो होगा इसमें ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है? यदि यदि पैरों के घुटने में दर्द है, पैरों के घुटने में दर्द है, ठीक है, पैरों के घुटने में दर्द है, लेफ्ट पैर के घुटने में दर्द है, चिकित्सा हमें राइट हैंड में देनी है, तो बताइए कहां पे होगा उसका पॉइंट? MP शर्मा जी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। और डॉक्टर अमरेंद्र सर, नहीं, मैंने क्या कहा, प्रश्न को पहले समझिए। लेफ्ट पैर के घुटने में दर्द है और राइट हैंड में चिकित्सा देना है, तो कौन सी उंगली में ट्रीटमेंट देंगे? कौन सी उंगली में ट्रीटमेंट देंगे? हाँ बिल्कुल, कहाँ देंगे? रिंग फिंगर के सेकंड जॉइंट में, रिंग फिंगर के सेकंड जॉइंट में। यदि राइट हैंड से चिकित्सा देनी है और राइट लेग के घुटने में दर्द है, राइट नी में पेन है, तो क्या करेंगे? मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट, ये हमारा हो जाएगा उसका लोकेशन, ठीक है। सभी का क्लियर हुआ? सभी का क्लियर हुआ ये चीज? कौन सा जॉइंट कहाँ आएगा, कौन सा एरिया कहाँ आएगा? क्लियर है? यदि क्लियर है तो यस लिख के बताइए। क्लियर है तो यस लिख के बताइए। चलिए बहुत अच्छा। अमित त्यागी जी लिख रहे हैं नो। एक बार क्या करना है ना, वीडियो जब मैं ग्रुप में छोड़ूंगा ना तो उसको रिपीट करके देख लेना है, उसको रिपीट करके देख लेना है। जब रिपीट करेंगे तो क्लियर हो जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएगी। ग्रुप में वीडियो जाएगा, उसको रिपीट जब करेंगे तो चीजें क्लियर, जो चीज क्लियर नहीं हो पा रही है उसको दोबारा से एक बार, दो बार, तीन बार यदि देख लेंगे तो जिंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं। इतना इजी है, इतना इजी है कि जिंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा कि अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। प्रकृति ने हमारे बॉडी में कुछ चीजें समान रूप से बनाई है। हमने क्या देखा कि चारों उंगलियों में तीन तीन ज्वाइंट है, उसी तरह से इस हाथ में भी है, उसी तरह से पैरों में भी है। सभी 4 4 8 और 8 16, सभी 16 उंगलियों में तीन तीन ज्वाइंट हैं, ठीक है। हमारे हाथ और पैरों की संख्या 4 है, उसी तरह से बड़ी उंगलियों की संख्या 4 है। अब इसमें से हम लोगों ने देखा कि इसमें से 2 हाथ है, 2 पैर है। वो हम लोगों ने क्या देखा कि 2 बीच की उंगलियां जो है ये पैर है और 2 छोटी उंगलियां जो है ये हाथ है। अभी हमने क्या देखा कि जो बड़ी उंगली होगी वो सेम साइड का ट्रीटमेंट करेगा, जो छोटी उंगली होगी वो उल्टे साइड का ट्रीटमेंट करेगा,
ठीक है, चीजें क्लियर। अभी हमने क्या कहा कि राइट लेग के पैर में यदि प्रॉब्लम है और राइट नी में यदि पेन है और हमें राइट हैंड में ही चिकित्सा देनी है, तो क्या करेंगे, मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट में ट्रीटमेंट देंगे। यदि लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है, वहां दर्द है और राइट हैंड के पाम से चिकित्सा देना है, तो क्या करेंगे, रिंग फिंगर का सेकंड जॉइंट लेंगे। ठीक है, और यदि लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग में है, लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है, राइट बाया साइड के घुटना में दर्द है और बाया साइड के हाथ से ही चिकित्सा देनी है, तो क्या करेंगे, बाया साइड के मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट, इस पे ट्रीटमेंट हम दे देंगे। चीजें क्लियर। अभी क्लियर नहीं हुई हो तो क्या करना है कि वीडियो जो ग्रुप में जाएगा उसको रिपीट करके देखना है। जब हम रिपीट करके देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये चीज तो देख लिया कि हाथ कहाँ, पैर कहाँ और उसके सारे लोकेशन कहाँ हैं, ये चीज हम लोगों ने देखा। अभी चलिए हम लोग देखते हैं बाकी चीजें। अभी 4 ये उंगली हम लोगों ने देख लिया, अभी आई 5वां उंगली। 5वां उंगली में कितने ज्वाइंट हैं, इसमें जब देखेंगे ये उंगली छोटी है और इसमें 2 ज्वाइंट है। ठीक है, इसमें 2 ज्वाइंट है। अब हमारे बॉडी के किस ऑर्गन में, भी हम लोगों ने देखा था ना कि कौन से ऑर्गन में 3 ज्वाइंट है, उसी प्रकार से देखना है कि हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन में 2 ज्वाइंट है, किधर कौन से पार्ट में 2 ज्वाइंट है। जी बिल्कुल, नेक में 2 ज्वाइंट है। हम गर्दन देखेंगे ना अपना, मतलब माथा का जो भाग है उसमें देखेंगे 2 ज्वाइंट है। कहाँ, एक ऊपर और एक नीचे। रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमारा माथा फिट है, तभी हम माथे को इधर उधर घुमा सकते हैं, और नीचे एक ज्वाइंट है जिससे हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 ज्वाइंट है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये जो अंगूठा वाला पार्ट है ना, ये उंगली जो है ये हमारे गर्दन और माथे के लिए हो गया, गर्दन और माथे के लिए हो गया। अभी हम लोगों ने जिस तरह से पैरों और हाथों के सारे एरियाज को, सारे पॉइंट्स को लोकेट किया, उसी तरह से भी लोकेट करना है हमारे माथे के जितने सारे ऑर्गन्स हैं उसको। कहाँ पे, अपने अंगूठे में, अपने अंगूठे में। तो चलिए सभी लोग लोकेट करिए। कैसे करना है, इसको ऐसे रखना है। चलिए माथे के सामने इसको रखिए, माथे के सामने ऐसे सीधा बैठ जाना है। ठीक है, सीधा बैठ जाना है, अंगूठे को ऐसे करना है, एक हाथ ऐसे करना है। चले ऐसे, एक हाथ ऐसे करना है। अब क्या करना है, इसको धीरे धीरे पास लाना है, ऐसे करके धीरे धीरे पास लाना है। जब धीरे धीरे पास लाएंगे ना, और जब टच करने लगेंगे तो देखेंगे कि एक चीज ऐसा है जो सबसे पहले हमारे उंगली में टच हो रहा है, हमारे हाथों में टच हो रहा है। वो क्या है बताइए, क्या टच हुआ सबसे पहले, चैट बॉक्स में बताइए। नोज, राइट, बिल्कुल सही। नाक जो है सबसे पहले टच हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे फेस का सबसे उठा हुआ भाग कौन सा है, नाक। तो जब हम अंगूठे को देखेंगे ना, तो अंगूठे में भी एक ऐसा भाग मिलेगा जो उठा हुआ मिलेगा। जब अंगूठे को ध्यान से देखेंगे, एक जगह ऐसा है जो उठा हुआ है। जो उठा हुआ वो क्या है, नाक की ठुड्डी। वो क्या है, नाक की ठुड्डी। चलिए अंगूठे में बनाना है, उस पॉइंट को लोकेट करना है कि नाक की ठुड्डी कहाँ है। चलिए मैं बना रहा हूँ, आप लोग भी बना के दिखाइए। ये देखिए बना दिया। जो अंगूठे में सबसे उभरा हुआ भाग है उसको बना दिया। सभी लोग बना के दिखाइए, कैमरे में दिखाइए सभी लोग बना के ऐसे। साजिद जी का बन गया, और योगेश जी का बन गया, अमरेंद्र जी का बन गया, अंशु सिंगल जी का बना, नितेश मेहता जी का बना, और किन का बना, गौरी जी का बन गया, निगमानंद जी का बन गया, हसन जी का बन गया। गैलेक्सी M20 नाम लिखिए, सबसे बढ़िया है ना, रिनेम करके उसको नाम लिखिए, गैलेक्सी M20। और देवराज जी का बन गया। चलिए बहुत सारे लोगों ने बनाया। अभी क्या करना है कि पॉइंट तो हमने लोकेट किया, मतलब कि ये जो भाग है वो हम लोगों ने लोकेट कर लिया। अब नाक कैसे यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, यहाँ थोड़ा सा फैलता है, एक एक अंगुल दोनों साइड फैलता है ना। अब उसी तरह से इसको बनाना है, यहाँ पे इसको ऊपर कर देना है, ऊपर की ओर खींच लेना है एक लाइन,
और यहाँ पे दोनों साइड से थोड़ा सा बढ़ा देना है। ये देखिए, ये देखिए, चलिए नाक बन गया जी। सभी लोग बनाइए ऐसे करके, सभी लोग बनाइए इसको। थोड़ा सा पेंटिंग करना है, थोड़ा सा पेंटिंग सीख लेना है अभी। शाहीन खान जी का बन गया, और योगेश धवाली जी का बन गया, और किनका बना, निगमानंद जी का बन गया, विद्या कतनानी कटनानी इनका बन गया, और किनका बना, गैलेक्सी M20 नितिन सेमवाल जी का बन गया, हसन जी का बन गया। चलिए दूसरे पेज में भी कोई है क्या, दिखा रहे हैं वहाँ, डॉक्टर विकास मौर्य जी का बन गया, और चलिए अमरेंद्र जी का बन गया, गौरी जी का बन गया, साजिद जी का बन गया। चलिए बहुत अच्छा, अभी हम लोगों ने बना लिया, अभी हम लोगों ने बना लिया, नाक को बना लिया। अभी क्या है कि नाक जब ऊपर जाता है तो उसके जस्ट बगल में, जब देखेंगे जस्ट बगल में दो आंख है, जस्ट बगल में दो आंख है, तो अभी क्या करेंगे, आंखों को पेंट करेंगे। कहाँ पे, जस्ट इसके बगल में, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो चलिए इसको बना लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, हाँ बहुत अच्छा, निगमानंद जी का बन गया, और किनका बना, वर्षा जोशी जी का बन गया, और योगेश जी का बन गया, और किनका बना, देवराज जी का बन गया, गैलेक्सी विद्या कठनानी जी का बन गया, गौरी जी का बन गया, अमरेंद्र जी का बन गया, अंशु सिंगल जी का बन गया। चलिए बहुत सारे लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा। अभी हम लोगों ने देख लिया नाक और आंख। अब क्या करेंगे, मुंह। मुंह कहाँ है, तो नाक के जस्ट नीचे। चलिए मुंह को भी ड्रॉ कर दीजिए अंगूठे में, मुंह को भी ड्रॉ कर लेना अंगूठे में। ये क्या हो गया हमारा, मुंह। ठीक है, ये क्या हो गया, मुंह। अमरेंद्र जी का मुंह बन गया। ठीक है, निगमानंद जी का बन गया, MP शर्मा जी का बन गया, योगेश योगेश जी का बन गया, गैलेक्सी जी का बन गया, हसन जी का बन गया, अंशु जी का बन गया, और जिनका जिनका मैंने नाम नहीं लिया उन सबका बन गया। ठीक है, तो सभी लोगों ने बना लिया। अब क्या करना है कि मुंह बना लिया, नाक बना लिया, आंख भी बना लिया। अब क्या है, फोरहेड। फोरहेड, फोरहेड कहाँ पर है, आंखों के जस्ट ऊपर, आंखों के जस्ट ऊपर। ये देखिए, आंखों के जस्ट ऊपर दिखाई दे रहा है सभी को, आंखों के जस्ट ऊपर, आंखों के जस्ट ऊपर, फोरहेड। ठीक है, अब जो हमारा माथा है ना, सर है, सर, वो क्या है, जब सामने से देखेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा काला दिखेगा, बस थोड़ा थोड़ा काला दिखेगा, वो पूरा पूरा नहीं दिखता। उसी प्रकार से जब अंगूठे में हम देखेंगे ना, फोरहेड हमारा दिख रहा है, बट ये क्या है, ये कम दिख रहा है। कम दिख रहा है मतलब इसको कलर कर देना है, इसको हमने कलर कर देना। ये देखिए ऐसे करके कलर कर दिया, मतलब क्या हो गया, वो बाल वाला एरिया हो गया, मतलब टॉप ऑफ हेड। ये हो गया फोरहेड, ये दोनों आईज, ये नोज, ये माउथ, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी क्या रह गया, कान। अभी रह गया कान। कान कहाँ है, जब आंख से हम सीधा ऐसे करेंगे ना तो उसके जस्ट नीचे आता है। आंख से ऐसे जब सीधा करेंगे तो जस्ट नीचे आता है, साइड में, दोनों साइड में। अभी क्या है, कहाँ पर है, तो उसको कहाँ से देखेंगे, जब हम इसको आंख से सीधा लाएंगे तो इसको जब थोड़ा सा नीचे करेंगे ना तो देखेंगे कि ये जो है ना, जहाँ पे नाखून समाप्त हो रहा है, जस्ट उसके सामने आ रहा है, जस्ट उसके सामने आ रहा है। ये देखिए, यहाँ जब नाखून जहाँ पे समाप्त हो रहा है उसके जस्ट सामने आ रहा है। ये देखिए, ये पॉइंट है हमारा कान का। दूसरे साइड में उसी तरह से होगा, दूसरे साइड में भी उसी तरह से होगा। इसको जब हम आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ यहाँ पे ये कान का मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सर के सारे पॉइंट्स को हाथों में लोकेट कर लिया, सर के सारे पॉइंट्स को हाथों में लोकेट कर लिया। अभी क्या देखना है, उसके नीचे का पार्ट, उसके नीचे का पार्ट, उसके नीचे क्या है, गला है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा PDF के माध्यम से समझते हैं, कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, किस जगह पे है। ये चीजें सभी को समझ में आया, यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए, चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए किनको किनको समझ में आया। बहुत अच्छा।
सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए, नहीं तो श्रम ये वही केवलम, हम बैठ के यहाँ केवल समय का अपव्यय कर रहे हैं, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ गया। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको पीडीएफ के माध्यम से कि किस तरह से ये हमारे हाथों में दिखाई देता है। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही, विजिबल है स्क्रीन? यस लिखिए दो। दिखाई दे रही है, चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग देखेंगे, देखिए ये जो है ना, मैंने हाथ को यहाँ पे सेट किया है, इसको देखिए, मैंने यहाँ हाथ को सेट किया है, मतलब जब इस अंगूठे को यहाँ लगा देंगे ना, तो दिखाई देगा कि ये जो है हमारा क्या है, अंगूठा जो है माथे वाला एरिया है, ये गला है, उसके नीचे सारा कुछ आ गया, हाथ पैर पे चेस्ट का एरिया, सब पेट का एरिया, सब कुछ आ गया उसके नीचे। अभी हम लोग देखते हैं, निगमानंद जी कुछ मत करिए, क्लास को आसानी से सभी को देखने दीजिए, है ना। अभी देखिए, ये वाला जो भाग है थंब, ये वाला जो भाग है वो माथे के लिए हो गया, उसके नीचे गला है। गला कैसे आता है, देखिए यहाँ पे आंख, नाक, मुंह और कान दोनों बन गया, दोनों बन गया। उसके नीचे आया गला। गला कहाँ आएगा, ये देखिए, इस तरह से मैंने ड्रॉ करके इसको दिखाया है। गला कहाँ आएगा, ये देखिए, ये जो है गला का एरिया, ये जो है गला का एरिया। अभी यहाँ क्या है, गला है, उसके नीचे क्या आएगा, गला। तो गला में हमारा सर्वाइकल का भी पार्ट है, मतलब सर्वाइकल ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है, पीछे से, सामने से गला है, पीछे से क्या है, हमारे रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपर वाला भाग, मतलब सर्वाइकल, वो भी है। तो हम यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ पे गला आ जाएगा। मतलब यदि किसी को थायराइड की समस्या हो, यदि किसी को थायराइड की समस्या हो या गले से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो हमने ट्रीटमेंट कहाँ देनी है, हमने ट्रीटमेंट कहाँ देनी है, इस भाग में। ट्रीटमेंट कहाँ देनी है, इस भाग में, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये चीजें देखा, गला कहाँ है, और गले से संबंधित सभी तरह की परेशानियों को हम कहाँ से ठीक करेंगे, इस भाग से। अभी गले से नीचे क्या आएगा, गले से नीचे क्या आएगा, चेस्ट। गले से नीचे क्या आएगा, चेस्ट। और चेस्ट में क्या 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 है, चेस्ट में क्या क्या है, लंग्स और हार्ट, फेफड़ा और हृदय। तो चलिए हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, यस लिखिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अभी हम लोगों ने देखा कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, गला है, ठीक है। इसके नीचे क्या आएगा, अब जब देखेंगे ना, हम अपने ध्यान से देखेंगे कि गले से नीचे जब जाते हैं तो हमारे शरीर का एक और उभरा हुआ भाग जो है, एक और उभरा हुआ भाग जो है वो क्या है, चेस्ट है। चेस्ट क्या है, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी में एक उभरा हुआ भाग है। चेस्ट क्या रहता है, थोड़ा सा ऊपर रहता है, वो अलग बात है कि हम लोग खा खा के अपना तोंद निकाल लेते हैं और पेट जो है बाहर निकाल लेते हैं ताकि उसी पर प्लेट रखें और खाना खा लें, वो अलग बात है। लेकिन लेकिन नॉर्मली देखे तो क्या है, चेस्ट हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग है। जिस तरह से हमारे हेड का सबसे उभरा हुआ भाग कौन सा था, नाक, नोज, उसी तरह से हमारे शरीर का जब उभरा हुआ भाग देखेंगे तो क्या है, चेस्ट है। चेस्ट उभरा हुआ भाग। उसी तरह से जब हम देखेंगे कि हमने क्या देखा, हाथों में ये देखा हमने माथा है, ये देखा हमने गला है, गला से नीचे जब आएंगे तो क्या है, चेस्ट है। अब यहाँ हाथ में ध्यान से देखेंगे ना, तो ये वाला भाग क्या है, हाथों में उठा हुआ दिखेगा, उभरा हुआ दिखेगा। हो गया ना समान, इक्वल हो गया ना, समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करना है। यहाँ पे क्या है, उभरा हुआ, मतलब क्या है, ये चेस्ट का एरिया, ये चेस्ट का एरिया। उसी में क्या मिलेगा हमें, लंग्स मिलेगा, और उसी में हार्ट मिलेगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है। थायराइड की ट्रीटमेंट के लिए मैं बताऊंगा ना, अभी तो मैंने बताया कि जिनका भी जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चंस है, वो नोट डाउन करके रखिए। आज थ्योरी है, कल प्रैक्टिकल है, और जब थर्ड डे का सेशन होगा उसमें हम लोग सवालों को ले लेंगे, सवालों को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा, ठीक है, ये जो उभरा हुआ भाग है वो क्या है,
ये जो उभरा हुआ भाग है वो क्या है, चेस्ट का एरिया है, चेस्ट का एरिया। अब इसको दो भागों में बांटना है, आधा आधा, ये देखिए इस तरह से आधा आधा। अब आधे भाग में एक फेफड़ा, आधे भाग में दूसरा फेफड़ा, ऐसे आएगा। देखिए इस तरह से आएगा। ये क्या है, उठा हुआ भाग में फेफड़ा आ गया। इसी के बीच में हार्ट आएगा, देखिए यहाँ पे इसी के बीच में हार्ट आएगा। तो हार्ट का लोकेशन कहाँ मिलेगा, दोनों फेफड़ा के बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, मतलब इस उठे हुए भाग में मिलेगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो भी कितनी आसानी से सब चीज हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं। मतलब माथे को क्लियर किया, गले को क्लियर किया, और चेस्ट के एरिया को क्लियर किया। अब चेस्ट के नीचे जो ऑर्गन आएंगे, चेस्ट के नीचे जितने सारे ऑर्गन आएंगे, अब वो जो है हमें लोकेट करना है। तो चेस्ट के नीचे सबसे पहला ऑर्गन कौन सा आता है, चेस्ट के नीचे सबसे पहला ऑर्गन कौन सा आता है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। छाती के नीचे सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है, पेट, लीवर, स्टमक, लीवर, स्टमक जी एकदम। किडनी तो पीछे आता है, किडनी सामने कहाँ है चलिए, ठीक है। हार्ट, हार्ट तो चेस्ट में आ गया, स्टमक, राइट। क्या आएगा, जब हम खाना पीना खाते हैं तो क्या आता है, खाने की नली में गया और सबसे पहले कहाँ गया, पेट में गया। और पेट से ही सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, जो इन्वॉल्विंग ऑर्गन हैं, वो पेट से ही कनेक्टेड हैं। चाहे स्प्लीन हो, चाहे लीवर हो, चाहे गॉल ब्लैडर हो, चाहे पैनक्रियाज हो, सब कहाँ कनेक्टेड है, सब पेट से ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो सब कहाँ, वो जो पाचक रस छोड़ेंगे कहाँ छोड़ेंगे, ड्यूडेनम में छोड़ेंगे। अभी हम लोग आगे देखते हैं, अभी हम लोग आगे देखते हैं उन चीज को। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन आएगा, पेट। चलिए अभी हम लोग देखते हैं पेट कहाँ पे मिलेगा। अभी हम लोगों ने देख लिया कि लंग्स कहाँ है, हार्ट कहाँ है, उसके नीचे पेट कहाँ है। अभी पेट, पेट को हम लोग देखते हैं। हाथ को उल्टा कर दिया, यहाँ पे पेट को बना दिया। ये देखिए ये पेट है हमारा, ठीक है, ये पेट है। अब इसी से लगे हुए सारे ऑर्गन्स मिलेंगे, इसी से लगे हुए सारे ऑर्गन्स मिलेंगे। ये देखिए ये पेट दिखा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्प्लीन। ये देखिए ये आ गया स्प्लीन, पेट से ही सटा हुआ। मतलब जस्ट जब इसको मतलब हम लोगों ने जो ड्रॉ किया था, जस्ट उससे सटा हुआ जो बीच का ये भाग जो आता है, यहाँ पे पेट है, इधर स्प्लीन है। अब इस साइड वाला जो एरिया आएगा वो क्या है, लीवर का एरिया। ये देखिए ये लीवर का एरिया हो गया, ये लीवर का एरिया हो गया। चलिए हाथों में बना के दिखाइए सभी लोग। ये देखिए यहाँ पे हमने पेट को बना दिया, ये पेट है, यहाँ पे स्प्लीन है, और ये जो एरिया है ये लीवर का है। ये देखिए बना दिया तीनों बार। यहाँ पे क्या आ गया, स्प्लीन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, पेट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, लीवर। और लीवर से सटा हुआ गॉल ब्लैडर रहता है। गॉल ब्लैडर के लिए अलग से पॉइंट कभी मत पूछिएगा, मैं बता दे रहा हूँ अभी, है ना। लीवर के साथ ही गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो लीवर का एरिया दिख लिया, पेट का एरिया दिख लिया, स्प्लीन का एरिया दिख लिया। चलिए गौरी जी बना के दिखा रही हैं, और साजिद जी बना के दिखा रहे हैं, और रेणु जी बना के दिखा रही हैं, और किनका बना है, निगमानंद जी का बन गया, और गैलेक्सी जी का बन गया, हसन जी का बन गया, अमरीश जी का बन गया, और अंशु जी का बन गया। चलिए, और जिनका जिनका नाम मैंने नहीं लिया उन सब का बन गया, ठीक है। सभी ने बना लिया, सभी लोग समझ गए। ये चीज अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अभी हम लोगों ने देख लिया पेट कहाँ है, स्प्लीन कहाँ है, लीवर कहाँ है, गॉल ब्लैडर कहाँ है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब उसके नीचे के ऑर्गन, उसके नीचे के ऑर्गन, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यदि दिखाई दे रहा हो तो यस लिखिए। चलिए बहुत अच्छा, दिखाई दे रहा है। अभी हम लोगों ने देखा, ये हम स्प्लीन हो गया, पेट हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये हम लोगों ने देख लिया। उसके नीचे, उसके नीचे डियोडेनम से सटा हुआ क्या आएगा, पैनक्रियाज। कैसे दिखेगा ये, इस तरह से दिखेगा। ये देखिए ये पैनक्रियाज सट गया। पे स्प्लीन, पेट, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन, पाचक रस छोड़ने वाले सारे ऑर्गन यहीं पे हैं, एक ही जगह पे है। ये कैसे दिखता है, ये देखिए ऐसे दिखता है। स्टमक, अभी यहाँ मैं थोड़ा सा ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ हम लोगों ने देखा था, इस जगह पे क्या है, स्प्लीन है,
इस जगह पे क्या है, लीवर है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे पैनक्रियाज हो गया, ठीक है। तो सारे ऑर्गन कहाँ कहाँ कनेक्टेड हैं, सबके जो है सारे पाचक रस जो है कहाँ आते हैं, तो डियोडेनम में आते हैं। ये यहाँ डियोडेनम, ये जो मुड़ा हुआ भाग है वो क्या है, डियोडेनम है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने सभी सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को देखा कहाँ है। अब उसके नीचे क्या आएगा, जब हम हमारा भोजन जब पेट में पचता है उसके बाद कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहां से बच के फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर जाता है एनस में और बाहर, कचड़ा बाहर, बल के रूप में बाहर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा, ऊपर के सारे ऑर्गन को देखा। अभी नीचे आइए, नीचे जब हम जाएंगे, उसके नीचे जाएंगे तो ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, उसी के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया हमारा, उसी के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन, ये यहाँ से कनेक्ट हुआ और ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हुआ, और ये जो है लास्ट में गुदाद्वार के पास जाके खत्म हो गया, मतलब डाइजेशन हमारा कंप्लीट। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, सारे ऑर्गन हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा कहाँ पे है, यहाँ पे है। बहुत सारे लोग हमारे देश में तंबाकू का सेवन करते हैं, खैनी खाते हैं, और वो क्या करते हैं, खैनी को लेते हैं और यहाँ पर रगड़ते हैं सुबह सुबह, थप्पी भी मारते हैं, और उनको मोशन आता है, प्रेशर आता है। उनको क्या लगता है, उनको ये लगता है कि मैं खैनी खा रहा हूँ ना, इसके वजह से हमें प्रेशर आ रहा है, ये मैं नहीं खाऊं ना तो मेरा बाथरूम भी ना हो, मुझे मोशन नहीं आएगा, ऐसा लगता है। लेकिन क्या है, फैक्ट्स क्या है, क्योंकि हम सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टर्न करते हैं, उसको जो जगाते हैं, इसके वजह से हमें मोशन आता है और हम बाथरूम जाते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में क्या चलता है कि हम खैनी खा रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है, नहीं, वो इसके वजह से हो रहा है क्योंकि वो सारा ऑर्गन को टर्न करते हैं सुबह सुबह, सारा ऑर्गन को टर्न करते हैं सुबह सुबह। जिनको जो आसपास के जो लोग होंगे उनको ये बताइए कि आप छोड़ दो खैनी खाना, केवल रगड़ लेना, जैसा करते हो वैसा कर लेना, मुंह में मत डालना और आप चले जाना, देखना उनको प्रेशर आता है कि नहीं आता है ना। क्यों नहीं आएगा, आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने जो काम पहले किया था वही काम अभी कर रहे, जो काम हमने पहले किया था वही काम अभी कर रहे, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टर्न करना और हमारा जो डाइजेशन है उसको स्ट्रॉन्ग, ठीक है। समझ में आया सभी को, सामने के सारे ऑर्गन कंप्लीट, सभी को समझ में आया, मजा आया, सभी लोग सीखे अच्छे से। MY लिखिए, MY, मजा आ गया, MY, मजा आ गया, चैट बॉक्स में लिखिए। बहुत अच्छा, सभी को पढ़ने और पढ़ाने जब हम लोग बैठे हैं और थोड़ा सा फैक्ट्स और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें ना हो तो बोरिंग फील होगा, ऐसा लगेगा कि हम कहाँ बैठ गए हैं, क्या सीखने बैठ गए, मजा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। चीजें समझ में आनी चाहिए और वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आना चाहिए। यदि समझ में ना आए तो फिर पढ़ने और पढ़ाने का क्या फायदा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीजें देख लिया किस तरह से है, किस तरह कहाँ कहाँ से कौन कौन से ऑर्गन है, हाथ पैर कहाँ है, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन कहाँ है, वो हम लोगों ने देखा। अभी हम देखेंगे क्या क्या बाकी रहा, हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन बाकी रह गया, पता है क्या। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक फैक्ट्स और बताना चाहूंगा कि जब कोई भी चीजों का सृजन होता है, जैसे घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, नींव नींव डालते हैं, फाउंडेशन डालते हैं। जब कोई गाड़ी बनाते हैं, टू व्हीलर बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, उसका चेचिस। उसी प्रकार से प्रकृति ने जब हमारा बॉडी डिजाइन किया था ना, तो उसमें सबसे पहले एक चीज बना था, वो क्या है पता है, सबसे पहले एक चीज बना था और उसी में सारी चीजों को फिट किया गया। बैकबोन, शोभा जी ने लिखा, बहुत अच्छा। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी हमारे बॉडी का चेचिस है। जब हम देखेंगे ना, रीढ़ की हड्डी में ही सारा कुछ फिट है, जो भी है, हाथ है, पैर है, माथा है,
और हमारे जितने सारे ऑर्गन हैं वो कहाँ लटका हुआ है, तो रीढ़ की हड्डी में लटका हुआ है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में लटका वो हमारे बॉडी का चेसिस है। तो देखेंगे जब हमारे बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा ना, तो उन लोगों को बैक पेन होना स्टार्ट हो गया, सर्वाइकल का स्टार्ट हो गया, लंबर का स्टार्ट हो गया, है ना, टेलबोन पेन स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर उसका जो है वर्कलोड बढ़ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार एक चीज और है, एक चीज और है, अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को घुमाऊंगा, चीजें समझ में आनी चाहिए। ये हॉल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बनी, 8 तत्वों से, ऐसे हम देखेंगे तो 24 तत्व, लेकिन मुख्यतः 8 तत्वों से मिलके बनी है। उसमें से 5 तत्व स्थूल हैं और 3 तत्व सूक्ष्म हैं। 5 स्थूल क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये क्या है? स्थूल, जो हमें दिखाई देता है। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 तत्व जो हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। यदि ये मन, बुद्धि, अहंकार बिगड़ा, मानसिक क्लेश, ठीक है, मानसिक क्लेश, और 5 तत्व यदि बिगड़ा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व यदि बिगड़ा तो दैहिक क्लेश। ठीक है, दैहिक क्लेश मतलब कि जो दिखाई देगा हमारे शरीर में, जो है दिखाई देगा। तो अब इन 5 तत्वों में से भी यदि हम देखें तो हॉल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा किस तत्व की संख्या है? पृथ्वी को ले लीजिए, ये अर्थ को ले लीजिए। ये अर्थ में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? हम देखेंगे 70% वाटर और 30% बाकी सारे। 30% में सब कुछ और 70% क्या है? वाटर, जल है। तो जल तत्व की संख्या कितनी? 70%। उसी प्रकार से हमारा बॉडी भी है। हमारे बॉडी में यदि जल को निकाल दिया जाए ना, तो हमारा वजन जो है 250 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यदि जल को निकाल दिया जाए तो हमारा वजन 250 ग्राम हो जाएगा। मतलब हमारे बॉडी में यदि सबसे ज्यादा किसी चीज की संख्या है तो वो क्या है? जल तत्व। और जल तत्व को संभालने के लिए भगवान ने कोई ऑर्गन दिया हमारे बॉडी में, एक मुखिया दिया है, उसका कंट्रोलर ऑर्गन दिया है। अब यहाँ पे भी एक फैक्ट आप देखेंगे ना, जब बड़ी बड़ी लोरियां चलती है, लाइन गाड़ी चलती है, नाइट वाली बसें चलती है, जो दूर 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 तक ट्रेवल करती है, उसमें देखेंगे आप 2 ड्राइवर होता है। क्यों? पता है क्यों 2 ड्राइवर होता है? 2 ड्राइवर होने का वजह यही है कि जब एक थक जाए तो दूसरा काम करे, दूसरा थके तो पहला काम करे, ऐसा इसलिए होता है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी इस जल तत्व को संभालने के लिए 2 ड्राइवर है। वो क्या है? 2 ड्राइवर है। वो क्या है? कौन सा ऑर्गन छूटा है? किडनी, राइट, किडनी, वृक्क। किडनी भी 2 है। भगवान ने 2 किडनी क्यों दिया? इसीलिए दिया क्योंकि यदि एक थक जाए तो दूसरा काम करे। ठीक है, तो किडनी का रोल समझ में आया? किडनी के ऊपर हमारे बॉडी का 70% वर्कलोड होता है। यदि हम लोग किडनी को अच्छे से ध्यान देके समय समय पर उसका डिटॉक्स करें, समय समय पर उसका ख्याल रखें और उसको ज्यादा मेहनत न करने दें, तो क्या है, वो स्वस्थ रहेगी। ठीक है, वो स्वस्थ रहेगी। तो उसको कैसे स्वस्थ रखना है, उसके ऊपर क्या ध्यान देना है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोगों को ये समझना था कि किडनी का वर्कलोड कितना होता है और किडनी का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा 2 किडनी और एक बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। ये दोनों कहाँ मिलेगा? पीछे, सामने नहीं, पीछे। ठीक है, अभी किसी ने लिखा सामने किडनी, किडनी सामने नहीं होता, पीछे होता है। ठीक है, सबसे सबसे अंदर पीछे होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हाथों में सामने से जब देखेंगे ना तो एकदम व्हाइट दिखेगा और पीछे कुछ काला दिखेगा। मालूम है क्यों? हम अपने फेस को चमका के रखना चाहते हैं, एकदम गोरा चिट्टा दिखना चाहते हैं, चमक धमक एकदम दिखे, पीछे भले काला हो तो चलेगा। क्या होता है ना ऐसा? तो उसी प्रकार से प्रकृति ने हमारे सामने क्या है, व्हाइट बना दिया, पीछे क्या है, पीछे क्या है, थोड़ा सा कलर जो है फेड कर दिया।
मतलब ये जो है सामने के सारे ऑर्गन सामने हो गया, जहाँ पे व्हाइट दिख रहा है वहां पे हो गया, और जो काला दिख रहा है उधर पीछे के ऑर्गन। समझ में आया? ये सामने, ये पीछे। अब पीछे के ऑर्गन कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे अभी चलिए हम लोग देखते हैं स्लाइड में। अभी हम लोगों ने देखा था कि सर्वाइकल कहाँ पे है, ये हम लोगों ने देखा ना कि यहाँ पे सर्वाइकल है। ठीक है जी। अभी हम लोग देखते हैं, ये देखिए ब्रेन। अभी हम लोगों ने ये देखा, टॉप ऑफ हेड देखा था, टॉप ऑफ हेड देखा था, और फोर हेड देखा था। बैक ऑफ हेड जो है ब्रेन, ब्रेन वाला एरिया कहाँ पे है? तो इस जगह पे है, यहाँ पे है। ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सर, ये देखिए ये जगह जो है ये ब्रेन का है। अब ब्रेन के नीचे ही क्या आएगा? रीढ़ की हड्डी आएगा। ये रीढ़ की हड्डी आ गया ऐसे। ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी आ गया। तो क्या है, आधी रीढ़ की हड्डी इधर दिखेगी और आधी रीढ़ की हड्डी दूसरी जगह दिखेगी। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ब्रेन यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक रीढ़ की हड्डी, ये देखिए ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से यहाँ तक सर्वाइकल का पार्ट। ठीक है। और ये जो है थोराइसिस का पार्ट, थोराइसिस थोड़ा सा इसमें भी आएगा, और यहाँ से आ जाएगा फिर लंबर का पार्ट। ठीक है। और यहाँ से सैक्रल, और यहाँ से कॉक्सियल। ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी के टोटल पार्ट्स हम लोगों ने देख लिया। रीढ़ की हड्डी के टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5 भाग होते हैं। 5 भाग होते हैं रीढ़ की हड्डी के, 5 भाग होते हैं। और पांचों भागों में संख्या कितनी? पांचों भागों में संख्या कितनी? यहाँ पे कोई डॉक्टर भी है शायद, बताइए रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी? डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, आप बताइए सर। 29। और कोई? 33, 32, 24, 33। ऐसा क्यों? सबका अलग अलग ओपिनियन क्यों? सबके शरीर में अलग अलग थोड़ी ना है। चलिए बहुत अच्छा। किन्हीं का मानना है 33 है, किन्हीं का मानना है 32 है, किन्हीं का मानना है 24 है, 24 भी है। चलिए एक्चुअल में 30 पार्ट्स होते हैं, 30 पार्ट होते हैं। कॉकिक्स सेल का जो है तो उसका 3 पार्ट होता है, उसका भी 3 पार्ट होता है। उसको यदि जोड़ेंगे तो जो है वो 33 दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में 30 पार्ट्स होते हैं, 30 पार्ट, 30 पार्ट। तो 5 भाग हो गए, 5 भाग हो गए, टोटल संख्या जो है 33। तो वो अलग चीज है, हम लोग को देखना है कि 5 भाग हैं, पांचों भागों में से हम लोकेट करेंगे कि हमारा किडनी किस जगह पे आएगा। चलिए वो देखते हैं हम लोग किस जगह पे आएगा। ये देखिए ये सर्वाइकल का एरिया, उसके नीचे थोराइसिस का एरिया, उसके नीचे लंबर का एरिया। तो जहां पे थोराइसिस और लंबर का एरिया जो है मिलता है ना, उस जगह पे किडनी होता है, उस जगह पे किडनी होता है। तो उसको ऐसे ही लोकेट करना है। अभी देखते हैं कि किस जगह पे आएगा। जैसे हम लोगों ने क्या देखा, ये जो यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, थोराइसिस और सर्वाइकल, ये देखा। और थोराइसिस का थोड़ा सा पार्ट जो है यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, उसके नीचे लंबर आ रहा है, फिर कॉक्सियल आ रहा है। ठीक है। तो अभी क्या है कि जहाँ पे थोराइसिस और लंबर जहाँ पे मिला, मतलब इस जगह पे मिल रहा है, तो जब हम वो जगह देखेंगे ना तो उसको लोकेट करने का सबसे आसान तरीका जो है मैं बता रहा हूँ। जब इसमें इसमें जिम्मी को रख के जब हम नीचे लाएंगे ना, तो एक जगह आके देखेंगे रुक जाएगा, एक जगह आके रुक जाएगा। ये क्या है, हमारे लंबर और थोराइसिस का जॉइंट है, लंबर और थोराइसिस का जॉइंट है। इसी के अगल बगल में किडनी मिलेगा। तो किडनी कहाँ मिलेगा, देखेंगे रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच जब हम इसको लाएंगे ना जिम्मी को, और जब नीचे करेंगे तो देखेंगे ये भी एक जगह पे आके रुक रहा है, और यहाँ पे देखेंगे ये भी एक जगह पे आके रुक रहा है। मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या हो गया, किडनी का हो गया। दोनों पॉइंट क्या हो गया, किडनी का हो गया। यहाँ से यहाँ ये वाला जो एरिया है वो क्या हो गया, लंबर स्पाइन का और कॉक्सियल का। ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा आ गया थोराइसिस, थोड़ा थोराइसिस यहाँ है, और यहाँ पे सर्वाइकल है, यहाँ पे ब्रेन है। ये हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोगों ने सामने के सारे ऑर्गन और पीछे के सारे ऑर्गन, सभी ऑर्गन्स को हम लोगों ने एक एक करके लोकेट कर लिया।
सभी को समझ में आया कहाँ पे कौन सा है? किन्हीं कोई दिन नहीं समझ में आया होगा, मैं वीडियो जो है ग्रुप में डालूंगा, उसको रिवाइंड करके रिपीट करके देखना है, 1 बार 2 बार 3 बार देखना है। आप देखेंगे चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आया है? समझ में आया? चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। सारे ऑर्गन, सारे पार्ट्स समझ में आया? लिख के बताइए, चैट बॉक्स में यस लिखिए। चलिए, बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। तो आज हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट करा, थ्योरी हम लोगों ने देखा और अच्छे से समझा, अपने बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कहाँ कहाँ पे हाथों में आगे से और पीछे से कंप्लीट किया। जिस प्रकार हम एक हाथ में देख रहे हैं उसी प्रकार से दूसरे हाथ में भी होगा, उसी प्रकार से पैरों में भी होगा। ठीक है, जिस तरह से हम हाथ में देख रहे हैं उसी प्रकार से दूसरे हाथ में, उसी प्रकार से दोनों पैरों में भी होगा। ठीक है, तो नाभि का पॉइंट रिपीट करें, वो तो बीच में आएगा। ठीक है, वो तो बीच में आएगा। नाभि बैलेंसिंग एक अलग चीज होगी, वो इसमें नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक चीजें सीख रहे हैं, सारे पॉइंट्स को हम लोग लोकेट कर रहे हैं, किस जगह पे कहाँ पे है और उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है, इसके बारे में हम लोग कल प्रैक्टिकल करेंगे। कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो कल प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ सामान जो है लेके क्लास में उपस्थित होना है। तो क्या क्या लेके आना है उसको नोट डाउन करिए, उसको नोट डाउन करिए, कॉपी में सभी लोग लिख लेंगे क्या क्या लेके आना है। पहला चीज, लौंग 1 पीस, लौंग 1 पीस, क्लॉव्स। लौंग 1 पीस, क्लॉव्स 1 पीस। काली मिर्च, ब्लैक पेपर, काली मिर्च 2 पीस, काली मिर्च 2 पीस। पंद्रह से 20 मटर के दाने, छोले वाले मटर, जो कुलचे में जो छोला प्रयोग बनाता है ना, वो वाला मटर। 15 से 20 मटर के दाने। 25 ग्राम मेथी, मेथी दाना, 25 ग्राम मेथी दाना। दो पीस राजमा, राजमा बड़ी वाली, छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली राजमा। 2 पीस राजमा। 1 इंच का पेपर टेप 1 और ½ इंच का पेपर टेप 1। 1 इंच का पेपर टेप 1 और ½ इंच का पेपर टेप 1। हो गया? तो ये सारी चीजें जो है लेके आना है। एक जन रिपीट करेंगे क्या क्या लिखा आपने, कौन बताएंगे? क्लॉव्स, ब्लैक पेपर, नितेश मेहता। हेलो। बताइए क्या लिखा आपने, बताइए। हाँ, 1 पीस लौंग, हाँ 2 पीस काली मिर्च, हाँ 15 से 20 छोले के मटर, हाँ, 25 ग्राम मेथी, 2 पीस बड़े राजमा, 1 इंच पेपर टेप और ½ इंच का पेपर टेप। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये सारी चीजें जो है लेके कल क्लास में उपस्थित होना है। सभी के लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है कि मैं गूगल का लिंक छोड़ूंगा, क्लास आप लोगों को कैसा लगा उसमें जाके फीडबैक में लिखना है। आपने क्या सीखा, कैसा लगा, वो फीडबैक वहां पे देना है। बस आज के लिए यही होमवर्क है। कल होमवर्क रहेगा ज्यादा, कल मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, उसके बाद होमवर्क दूंगा ज्यादा। ठीक है, तो अभी जो मैं पीडीएफ ग्रुप में छोड़ दूंगा, क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में छोड़ दूंगा, ये सभी जो है आप लोगों को कल के प्रैक्टिकल से पहले एक बार अच्छे से देख लेना है, वीडियो को देख लेना है, पीडीएफ को देख लेना और अच्छे से चीजों को समझ लेना है। प्रैक्टिकल करने में आसानी होगी। सेम टाइम 7 बजे ही कल हम लोग मिलते हैं इस क्लास को। पार्टिसिपेंट अभी 500 नहीं कर सकता, उतना पैसा नहीं है मेरे पास। ठीक है,
उतना पैसा नहीं है, मैं फ्री में करवाता हूँ, इसलिए अभी उतना पैसा नहीं है। उसमें शायद 8,000 रुपया मांग रहा है जूम वाला, मैंने देखा था, परचेज करने का सोचा भी तो 8,000 मांग रहा है। उतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं अभी, मैं तो फ्री में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो चीजें आसानी से हो सकती है, मैं दोबारा क्लास देने जा रहा हूँ, 17, 18, 19 में दोबारा करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग छूट रहे हैं वो उसमें आगे कर लेंगे, क्या दिक्कत है, 2 बार कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो बचेंगे फिर आगे कर लेंगे, उसमें क्या है, ठीक है। तो अभी जो है कल के लिए सभी लोग जो होमवर्क मैंने दिया वो कंप्लीट करना है, और वीडियो को रिपीट करके देख लेना है, और कल शाम को सारी सामान लेके उपस्थित होना है प्रैक्टिकल करने के लिए। आप लोगों ने सेवा का मौका दिया, सभी लोग क्लास में उपस्थित हुए और लगातार 1 घंटे तक मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। सभी को शुभ रात्रि, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।